भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन 23 सितंबर को होगा। इसे लेकर 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जयपुर स्थित दादिया गांव में एक बड़ी आम सभा आयोजित की जाएगी। सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आम सभा को लेकर अजमेर शहर भाजपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि अजमेर शहर में 138 शक्ति केंद्र है। एक शक्ति केंद्र में 5 बूथ है। एक शक्ति केंद्र से एक बस और प्रत्येक बूथ से 5 चौपहिया वाहनों के जरिए भाजपा कार्यकर्ता आम सभा में शामिल होने के लिए 25 सितंबर को सुबह 10 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर विधानसभा क्षेत्र, मंडल एवं बूथ स्तर तक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सोनी ने कहा कि इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा भी बनाया जा रहा है। इसी तरह आगामी 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षा वैन अजमेर आएगी। इस वैन के माध्यम से लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। यहां आपको बता दें कि अजमेर शहर भाजपा को लेकर शहर वासियों में बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि शहर अध्यक्ष रमेश सोनी और विधायक देवनानी मिलकर ही शहर भाजपा चला रहे हैं। अजमेर उत्तर दक्षिण को मिलाकर बनाई गई शहर भाजपा में अजमेर दक्षिण को दरकिनार रखा जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि देवनानी के साथ भरेल भी होती तो शहर भाजपा का सम्मान बढ़ता। कल का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा जब वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो कल संसद के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा के सदन के अंदर पारित हुआ, सबसे पहले मैं उसके लिए माननीय मोदी जी को और साथ ही इस देश की आधी आबादी पूरी नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। और ये ऐतिहासिक काम जो माननीय मोदी जी ने किया है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पूरे हमारे देश भर से, प्रत्येक प्रदेश से, प्रत्येक जिले से हमारी नारी शक्ति यहाँ से प्रत्येक जिले से एक बस के रूप में और उनको धन्यवाद देने के लिए दिल्ली पहुँची है। आज पूरे देश भर में सभी जिलों के अंदर इस विधेयक को पारित करने के लिए हमारी महिला शक्ति, हमारा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आज विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। जिस प्रकार से मंदिरों के अंदर संकीर्तन का आज आयोजन किया गया है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के इस ऐतिहासिक काम के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिवादन इस नारी शक्ति ने किया है। साथ ही जिस प्रकार से परिवर्तन जनसंकल्प यात्रा जो हमारी विभिन्न स्थानों से निकली और आगामी 25 तारीख को उसकी पूर्णाहुति के रूप में जयपुर के दादिया ग्राम में एक विशाल महासभा, जिसे नाम दिया गया है परिवर्तन संकल्प महासभा, ये आहूत होनी है। उसमें हमारे अजमेर शहर जिले से भी अधिक संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। हमने लक्ष्य तय किया कि हमारी जो बूथ समितियां बनी हुई है, हमारे जो पन्ना प्रमुख है, वो सभी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में वहाँ पर पहुंचेंगे और इसकी तैयारियों के निमित्त हमारे जिले की बैठक हुई। जिले की बैठक के बाद हमारे मंडलों की बैठकें हुई और मंडलों के बाद शक्ति केंद्र की सारी जो बैठकें हैं वो हमारी आहूत हो रही है। और जिस प्रकार से हमने लक्ष्य तय किया गया है कि प्रत्येक जो हमारे शक्ति केंद्र है, जिले में 138 शक्ति केंद्र है, इस प्रत्येक शक्ति केंद्र से एक बस और साथ ही प्रत्येक बूथ से हमारे 4 पहिया वाहन कम से कम 4 की संख्या में जाने का हमने तैयारी की है। उनकी लिस्टेड हमने किया है और एक सूचीबद्ध करके एक विशाल संख्या के अंदर हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता जयपुर में उस दिन माननीय मोदी जी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का एक सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है। माननीय मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर के महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर ये जो सेवा पखवाड़ा रहने वाला है, इसमें हमारे रक्तदान शिविर, हमारे निःशुल्क चिकित्सा शिविर, हमारे जो SC बस्तियाँ हैं उनके अंदर हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है सेवा प्रकल्प कुछ कार्यक्रम हमने तय किए हैं। लगातार इस पखवाड़े को सफल बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं हुई है। विभिन्न सामाजिक हमारे सम्मेलनों की तैयारी हमने की है, जिसमें महिला सम्मेलन, OBC सम्मेलन, हमारे प्रभावशाली व्यक्तियों का सम्मेलन, इस प्रकार की रचना संगठन के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आगामी आपको 10 दिन में मिलने वाली है। और कुल मिलाकर के आगामी चुनाव के दृष्टि से हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कद्बद्ध और संकल्पबद्ध होकर के इस कांग्रेस की निकम्मी और नकार सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बना चुका है। परिवर्तन यात्राएं प्रदेश के अलग अलग कॉर्नर से
निकली और वो लगभग 18 से 19 दिन की यात्रा पूर्ण करके कल से उसके समापन शुरू हो गए। कल जयपुर की यात्रा का समापन हुआ, आज जोधपुर और कोटा की यात्रा का समापन होने जा रहा है, कल चौथी यात्रा का समापन होगा। इन समापन यात्राओं का सब मिला करके संपूर्ण परिवर्तन यात्रा का समापन 25 सितंबर हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जो हमारे आदर्श हैं, जिनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम लोग आगे चल रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी जयंती पर यह एक विशाल आम सभा के रूप में इसका समापन होगा, जिसको संबोधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी करेंगे, जिसमें लाखों कार्यकर्ता उसमें रहेंगे। उसमें अजमेर से भी प्रत्येक शक्ति केंद्र से कम एक बस और प्रत्येक बूथ से कम, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि 5-4 पहिया वाहन भी सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार हर शहर से, हर विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हुए वहाँ पे लाखों की संख्या में करेंगे। उससे चुनावी का हमारा जो रण है उसका आगाज़ होगा और मैं समझता हूँ उसके बाद सब प्रेरणा लेकर के, उनसे ऊर्जा लेकर के अपने क्षेत्रों में जाएंगे, जहाँ पर इस चुनाव का जो बिगुल जो बजेगा उसके आधार पे आगामी चुनाव जो नवंबर के अंत में होने जा रहे हैं उसमें राजस्थान में हम 3/4 बहुमत से सरकार बनाए जाएंगे। क्योंकि एक ही बात मुझे कहनी है कि इस समय अशोक गहलोत की सरकार जा रही है और वह अपने अंतिम सांसें गिन रहे हैं सरकार, क्योंकि आज उनसे युवा भी नाराज़ हैं, किसान भी नाराज़ हैं, महिलाएं भी नाराज़ हैं और आम जन जो कि कानून व्यवस्था से बिल्कुल अराजकता के माहौल में से जी रहा है वह भी त्रस्त है। इन 4-5 बिंदु और युवा जिसको 5 साल में नौकरी नहीं दे पाए, अब केवल नित्य नए जो फ्री घोषणाएं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो सत्ता बचाने के चारों ओर भाग दौड़ करता है, उसी में ये नित्य नई घोषणाएं करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता ने पूरा नैरेटिव अपना बना लिया है कि सरकार को हमको विदा करना है, जिसके आधार पे चाहे स्थानीय समस्याओं, मैं कल पूरे झालावाड़ से लेकर के अजमेर तक आया हूँ, पूरी सड़कें बुरी तरह टूटी हुई हैं। इवन जोधपुर जा रहा हूँ, जोधपुर के इनकी विधानसभा में भी सड़कों के बेहाल हैं, कोई चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार के सड़कों से लोग त्रस्त हैं। पीने के पानी के अजमेर की जनता सहित आधा राजस्थान पूरी तरह त्रस्त है। अब वो आशीर्वाद यात्रा निकालने का एक ढोंग रच रहे हैं, लेकिन जनता ने वो पूछ रहे हैं कि 2030 के लिए सुझाव दीजिए, तो जनता तो एक ही सुझाव दे रही है, गहलोत साहब अब विदा हो जाओ और अपने घर बैठ जाओ, जरा भाजपा की सरकार आने दो, जिसके आधार पे हम जनता को राहत दे सकें। जिस प्रकार 18 से पहले दी है, कानून व्यवस्था में मैंने बताया 3 दर्जन से अधिक साधुओं की हत्या हो गई है। मणिपुर की जैसी घटनाएं रोज़ राजस्थान में घट रही हैं, लेकिन इनसे कोई कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जवान पेपर लीक से परेशान, किसान रण से परेशान, महिलाएं अपने अस्मिता को बचाने के नहीं बचा पा रही हैं, उससे परेशान। इस प्रकार का हर वर्ग जो आज परेशान है। ये परिवर्तन यात्राओं में अपार मिल रहे जन समर्थन से प्रतिबिंब होता है कि भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है।